नमस्ते स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने सेट्स के अंदर जो कि टाइप ऑफ सेट्स को बहुत अच्छे से देखा था, सेट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज लेक्चर 4 की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन ऑन दी सेट्स के ऊपर। ऑपरेशन तो वैसे आप क्लास फर्स्ट से सेकंड से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो, लेकिन सेट्स का ऑपरेशन एक डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन है, जिसको आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब ऑपरेशन भी आपको पढ़ना है और विद वेन डायग्राम पढ़ना है। तो देखिए आज वेन डायग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा, वेन डायग्राम की प्रेजेंटेशन किस तरीके की होती है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, ऑपरेशन ऑन दी सेट्स। जैसे पहला ऑपरेशन आता है यूनियन। यूनियन यूनियन का हिंदी नेम होता है संघ। यूनियन को सिंबलाइज करते हैं इससे, यू से, लेकिन परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के अंदर और या प्लस के सिंबल से भी डिनोट करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। वो देखिए बहुत ही सिंपल वे के अंदर, देखिए आपके पास सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5। तो ए यूनियन बी करना हो मुझे 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5। तो ए यूनियन बी, आपको पता है यहाँ पे प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों आ जाएगी, और एलिमेंट का रिपीटेशन कभी भी नहीं होगा। मतलब 3,4 और 3,4 अगर दोनों तरफ है तो आएंगे एक बार ही। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, इन सब को अगर आप लेते हो तो उसका मीनिंग हो जाएगा यूनियन। अब देखिए बाय वेन डायग्राम क्या होता है, वो देखिए बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की कंडीशन होती है रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बना हुआ होता है, ऊपर जैसे यूनिवर्सल सेट लग गया या सैंपल स्पेस लग गया, ये सेट ए आया, ये सेट बी आया, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो पूरा सेगमेंट है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? ये पूरा का पूरा सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी को। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जितने भी सेट हैं उन सारे सेट के एलिमेंट को आपने कलेक्शन कर लिया, वो क्या मीनिंग हो जाएगा? यूनियन। इसी तरीके से देखिए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर अपन बात करते हैं इंटरसेक्शन की। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर अपन बात करते हैं इंटरसेक्शन की। वो देखिए क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में कॉमन भी बोलते हैं। और भी मैं आपको मीनिंग बताता हूं, सिंबल होता है इसका ये, और परमिटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर एंड या और, डॉट, देन मल्टीप्लाई के सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता रहा हूं डायरेक्ट। तो देखिए सेट ए हो गया 1 2 3 4, सेट बी हो गया 3 4 5। तो देखिए कॉमन रीजन मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉमन 1 2 3 4 3 4 5। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं मैथमेटिकल रीजनिंग जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सेट्स की जो आपको चीजें जो मैं सिखा रहा हूं, इन्हीं की ट्रिक्स बना के आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन सारे कवर अप करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। इज इट क्लियर? इसलिए ये बेसिक पार्ट है, और बेसिक पार्ट भी है और आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 भी है, तो उसको आप बहुत अच्छे से करें। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग मैंने लिखा कॉमन, तो इन दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3 4। क्या आ रहा है? 3 4। तो देखिए 3 4, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए मैं वेन डायग्राम की बच्चों बात करता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा बाई वेन डायग्राम। बाई वेन डायग्राम के अंदर देखिए कंडीशन किस तरीके की आती है,
बाई वेन डायग्राम में यहां पे देखिए एक यूनिवर्सल सेट, सैंपल स्पेस, सेट ए और सेट बी, 1 2 3 4 5, मतलब कॉमन रीजन देखना है आपको। क्या देखना है? कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन देखिए आपके पास इस बार 3,4, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका कॉमन रीजन होगा। इज दैट क्लियर? कॉमन रीजन हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, और टोटल वाली जो पार्ट आ गया है जिसको हमने डिपेंड किया था यूनियन से, तो यूनियन जो डिनोटेड हुआ था, यूनियन को हमने लिखा था कि सेट ए सेट बी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे अगर एक साथ इंक्लूड हो जाए तो उनको अपन क्या बोलेंगे? यूनियन। लेकिन उन दोनों में से कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों जगह खेल रहे हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है, हमने पूछा कि ये इतने लोग चाय पीते हैं, इतने लोग कॉफी पीते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? आगे मैं आपको एडिशन थ्योरम के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, तो आज अपन ऑपरेशन ऑन दी सेट्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 हुआ आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को आपको मैंने समझा दिया, कॉमन सेगमेंट जो आता है इंटरसेक्शन का आता है, और ऑल ऑफ सेगमेंट जो भी है आपका, वो आपका क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट 2 आपका क्लियर हुआ है। हर क्वेश्चन के अंदर मैं एग्जांपल तो आपका एक ही ले रहा हूं, लेकिन उस एग्जांपल से मैं लास्ट में आपको बिस्सा कॉन्सेप्ट वाला जो वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा उसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। आप कहोगे कि सर वास्तव में बहुत जोरदार है। तो देखिए आप लोग पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स के अंदर देखिए आप पॉइंट नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स। डिनोटिंग वर्ड क्या होता है वो देखिए। डिनोटिंग वर्ड या सिंबल कह दो, वो ये हो जाएगा ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट्री या ए बार। ये इस तरीके के जो वर्ड होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने देखा यूनिवर्सल सेट मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने लिया ए, वापस से 1 2 3 4 ये ले लिया, तो और बी ले लिया मैंने 3 4 5। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स को निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिवर्सल माइनस ए। अगर मुझे सिमिलरली इसी तरीके से बी डैश, बी कॉम्प्लीमेंट्री, बी बार निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? यूनिवर्सल माइनस बी। मतलब ये जो दोनों टाइप के फॉर्मूले हैं, अगर ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न है तो आप आराम से कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स निकाल सकते हो। जैसा कि मैं सबसे पहले तो केस फर्स्ट को लेता हूं। केस फर्स्ट देखिए क्या होता है। केस फर्स्ट, इसको अच्छे से देखते हैं कि मुझे ए डैश निकालना है। तो ए डैश बताओ क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल बताओ क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए बताओ इसके अंदर क्या है? 1 2 3 4। तो ये जो चार एलिमेंट है इसमें से आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। जैसे ही आपने माइनस किया तो माइनस करते ही बताओ यहाँ पे क्या आया? 5 6 7 8 9 10। ये आपका ए डैश, ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स हुआ। इसके लिए जब मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में बताता हूं तो देखिए मैं इसका वेन डायग्राम यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो देखिए कैसा होता है। ये देखिए आपका यूनिवर्सल सेट दैट इज सैंपल स्पेस, ये सेट ए जिसके एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो पार्ट आया है वो तो आपका आया सेट ए। लेकिन जो सेट ए नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट जो ब्लू कलर से किया हुआ है, इसको अपन बोलेंगे ए डैश, ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट्री। आपने प्रोबेबिलिटी के अंदर देखा होगा
जब आपने 10 तक में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तब आपने देखा होगा हैपनिंग इवेंट ऑफ द ए, और ऐसा भी पढ़ा होगा आपने नॉट हैपनिंग इवेंट ऑफ द ए। जैसे कि मान लो मैं घर से निकला, ठीक है, और मेरे को एक लड़का मिला, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने उसको एक झापट मार दी, तो आपने देखा होगा कि वो मेरा तो हैपनिंग इवेंट हो गया, लेकिन उस बच्चे का हैपनिंग इवेंट नहीं हुआ। अब केस 2, अगले दिन मान लो मैं जाता हूं, उसने पूरी टीम के साथ मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो वो उसका हैपनिंग इवेंट हुआ और मेरा नॉट हैपनिंग इवेंट हुआ। तो आप समझिए हैपनिंग इवेंट को और नॉट हैपनिंग इवेंट को, वो सेम रिलेशन रखता है सेट ए दैट इज हैपनिंग इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट ए बार ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो आपका किस तरीके से हो जाएगा, नॉट हैपनिंग इवेंट की तरीके से। तो वेन डायग्राम आपको अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं केस 2 की बात करता हूं, जो मैं बी को लेकर बात करूंगा। तो बी हमारे पास क्या है, 3 4 5 और यूनिवर्सल सेट तो आपका कॉमन है, तो केस 2 को लेकर भी मैं बात करता हूं। तो देखिए केस 2 में देखिए क्या आता है, बी को लेकर बात करते हैं। केस 2 में केस 2 आपके पास बी है 3, 4, 5। अब आपको निकालना है बी डैश, बी बार, बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो यूनिवर्सल माइनस बी करूं तो यूनिवर्सल तो आपका ये रहा, उसमें से बी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो बताओ क्या आया, 1 2 3 4 5 तो नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे बी के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब देखिए मैं वेन डायग्राम की बात करता हूं, मैं वेन डायग्राम की बात करता हूं तो देखिए भाई वेन डायग्राम, वो देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम के अंदर देखिए यहाँ पे सेट ए सेट बी नहीं लूंगा, ओनली वन सेट बी आएगा। तो देखिए सेट बी, ये सेट बी 3 4 5। तो देखिए यहां पे यूनिवर्सल सेट दैट इज सैंपल स्पेस 1 2 6 7 8 9 10। तो देखिए 3 4 5 ये तो आपकी हो जाएगा सेट बी, लेकिन जब मैं रेड से जो कर रहा हूं वो देखिए क्या आ जाएगा, बाहर वाला पार्ट, वो देखिए बी बार, बी डैश, बी कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट हैपनिंग इवेंट ऑफ बी। तो ये जो कंडीशन आई है आपकी आई है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स की। इज दैट क्लियर? तो आपको इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट्स की एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं। तो देख लीजिए आप, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट डाल के बता देता हूं मैं आपको। नोट डाल के आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी। देखिए क्या है, ए डैश का डैश या ए बार का बार या ए कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री ऑलवेज ए होता है। इसी तरीके से सिमिलरली हमने बी के ऊपर भी बात किया था, बी डैश का डैश, बी बार का बार, बी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होता है, बी होता है। आपको इस चीज के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूं कि जो आपने किया था, अब क्वेश्चन जो मैंने दिया था यूनिवर्सल सेट आपका ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए आपके पास था 1 2 3 4, बी आपके पास था 3 4 5। तो आपने देखो एक कॉन्सेप्ट तो किया हुआ है। सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल निकाला ए डैश। ए डैश बताओ क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। तो ये आपने निकाला। पॉइंट नंबर 2, अगर मुझे ए डैश का डैश निकालना हो
तो बताओ क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए डैश। अगर मुझे बताओ ए डैश का डैश निकालना हो तो बताओ क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस ए डैश का डैश। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे चलता रहेगा, लेकिन वो बात अलग है कि ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। तो वापस से बताओ ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए कॉस ए डैश का डैश, ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपको चेक करना है घर पे, क्या मैंने ये जो प्रॉपर्टी आपको बताई है ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से चेक करना है कि आप चेक करोगे ए डैश का डैश भी ए आता है या नहीं आता है, और बी डैश का डैश भी बी आता है या नहीं आता है। इज इट क्लियर? तो यहां तक आपने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दी सेट्स। अब देखिए आप क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ दी सेट्स। तो सब्ट्रैक्शन देखिए किस तरीके से होता है, वो देखिए हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेट्स। देखिए आज सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं अपन। पॉइंट नंबर 4, ऑपरेशन ऑन दी सेट्स को भी हटा देते हैं ताकि अपने को स्पेस मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑन दी सेट्स। सब्ट्रैक्शन केस फर्स्ट a माइनस बी की बात करते हैं। तो a माइनस बी के अंदर देखिए x इज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। इसी तरीके से मैं बात करता हूं यहां पे केस 2b, b माइनस a उल्टा कर दिया मैंने, x इज दैट x बिलोंग्स टू b एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू a। मतलब ये जितने भी एलिमेंट है वो x बिलोंगिंग टू a रहेगा, लेकिन x इज नॉट बिलोंग्स टू b रहेगा, b के किसी भी एलिमेंट से बिलोंग मतलब संबंध नहीं रखेगा। ठीक है, तो देखिए बिलोंगिंग नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सेट A 1 2 3 4, यहां लिया मैंने 3 4 5, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, इधर भी मैंने वही एग्जांपल लिया 1 2 3 4, यहां पे मैंने लिया 3 4 5, सिमिलर एग्जांपल ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी करूंगा मैं क्या करूंगा, a माइनस बी। तो देखिए 1 2 3 4, यहां देखिए क्या आ जाएगा 3 4 5। अब देखिए अभी तक तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री में देखा, तो कॉम्प्लीमेंट्री में जो राइट हैंड साइड वाला जो अपन माइनस कर रहे थे वो एज इट इज माइनस हो रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो देखिए क्या चीज है इसके अंदर, ये जो एलिमेंट है ए के वो सारे के सारे बिलोंगिंग में है, और ये वाले एलिमेंट जो है वो बिलोंगिंग में नहीं है। पहली बात तो ये, लेकिन फिर भी हमें माइनस तो करना पड़ेगा। तो माइनस जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे देखो 3 4 और 3 4 वो तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन 5 बिलोंग्स टू में नहीं है और 1 2 क्या है, बिलोंग्स टू में है। तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, यहां आंसर आ जाएगा 1 2। बचे तो देखो 1 2 भी है और 5 भी है, लेकिन 5 बिलोंग्स टू में नहीं है इसलिए नहीं आएगा। अभी मैं वेन डायग्राम समझाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सिमिलर कंडीशन पे देखिए, आप देखिए क्या करेंगे b माइनस ए। तो जैसे ही मैंने b माइनस ए किया 3 4 5 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे ये वाले एलिमेंट है b के वो सारे बिलोंग्स टू के अंदर है, लेकिन a के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बिलोंग्स टू में नहीं है। इज इट क्लियर? तो देखिए जो एलिमेंट बिलोंग्स टू में नहीं है उसको आने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन 3 4 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसके अंदर जो बिलोंगिंग में एलिमेंट है वो कौन सा आएगा 5। तो ये बताओ आपका क्या हो जाएगा b माइनस ए, ये बताओ आपका क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो देखिए मैं इसका भी वेन डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए आप भाई वेन डायग्राम, तो देखिए वेन डायग्राम देखिए क्या होता है वो आप देखिए, यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस, यहां देखिए सेट ए सेट बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5। वापस से इधर भी बना लेते हैं बाई वेन डायग्राम,
देखिए क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, सैंपल स्पेस, सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 5, ये कंडीशन आ गई। अब देखिए क्या करते हैं, हमने देखा था कि इस पूरे वाले पेयर को अपन लोग कहते हैं ए यूनियन बी, और इस कॉमन वाले पार्ट को आपने नाम दिया था ए इंटरसेक्शन बी। दिया था या नहीं दिया था भाई? दिया था ना। तो सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूं कि ए में से मैंने बी को माइनस कराया, तो देखो आंखें फाड़ के क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, 1,2 दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? ये देखो मैंने हटा दिया, हट गया ना, तो बताओ क्या दिखाई दे रहा है, 1,2। सही बात है। तो इस वाले एलिमेंट को मैंने इस तरीके से सिंबलाइज कर दिया, और ये इतना वाला पार्ट जो ब्लू ब्लू है, देखिए आज ब्लू है पानी, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी। इस a माइनस बी को ए बी बार भी बोलते हैं, यहां देखिए इसको a इंटरसेक्शन बी बार भी बोलते हैं, a इंटरसेक्शन बी डैश भी बोलते हैं, और a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं। ये दोनों पार्ट आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये हमेशा आपको जेई के सेगमेंट में आपको दिखाई देगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से मैं यहां पे भी बात करता हूं कि ये वाला पार्ट तो आपका कॉमन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पूरा पार्ट क्या होता है, ए यूनियन बी। लेकिन मुझे अच्छे तरीके से पता है, यहां पे देखते हैं कि जब मैं बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखिए क्या जा रहा है, ओनली 5 बच रहा है, तो देखिए यहाँ पे 5 कॉइन बना देता हूं। आपको बहुत शौक है कॉइन का, कॉइन से खेलने का, तो देखिए ये आ जाएगा b माइनस ए, ये आ जाएगा बी ए बार, ये आ जाएगा b इंटरसेक्शन ए बार, ये आ जाएगा b इंटरसेक्शन ए डैश, और ये आ जाएगा b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री। इज दैट क्लियर? तो ये जो पार्ट आया है, ये सब्ट्रैक्शन ऑन दी सेट्स के ऊपर पूरा पार्ट है। सब्ट्रैक्शन का पहला पार्ट आता है a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन का सेकंड पार्ट आता है b माइनस ए। ये वाला पार्ट वैसे ही एनसीईआरटी की तरह, और ये वाला पार्ट आपके जेई के सेगमेंट के अंदर फिर से आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर भी आपको असाइनमेंट के फॉर्मेट में क्वेश्चन दूंगा, वो देखिए कौन से क्वेश्चन है, पहले तो आप इसको उतार सकते हैं आराम से, अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, असाइनमेंट की फॉर्मेट पे जैसे क्वेश्चन क्या है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे आपको क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल सकता है, प्रूव दैट a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। पॉइंट नंबर 2, b माइनस a इक्वल टू b इंटरसेक्शन a डैश। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको एग्जाम्पल लेट करने हैं। यूनिवर्सल सेट कुछ भी कर लीजिए आप अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया आपने। सेट ए आपके पास है ये 1 2 3 4, सेट बी आपके पास है ये 3 4 5। अब जैसे कह रहा है वैसे कर लीजिए। ए माइनस बी तो आपके पास है 1 2, लेकिन मुझे ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। बी डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री इसका निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास बचेगा 1 2 6 7 8, और उसका ए के साथ आप इंटरसेक्शन करोगे तो क्या बचेगा 1 2, जो आप करके देख सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आज आपके होमवर्क के अंदर है, आपको तुरंत ही नोट्स के अंदर इसको इंक्लूड करना है। अगर आपसे नहीं हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर जो भी है, आपको ग्रुप के माध्यम से या जो भी है आप लाइव आना चाहते हो मेरे सामने, उसके थ्रू मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तो ये आपने वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से देखा। अब इसके अंदर एक ऐसा पार्ट आता है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, लेकिन जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो लिखिए आप सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। हेडिंग डालिए आप पॉइंट नंबर 5, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। पॉइंट नंबर 5, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट क्या होता है? प्रेजेंटेशन क्या आती है? ए डेल बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जैसे अभी अपने लास्ट एग्जांपल के अंदर आप लोगों ने देखा था कि ए आपके पास था 1 2 3 4, बी आपके पास था 3 4 5। हमने कंडीशन से ए माइनस बी निकाला, 1 2 आया, बी माइनस ए निकाला, 5 आया। तो आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ क्या आएगा? ए डेल बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक बी। बताओ ए माइनस बी क्या आ जाएगा? 1,2 यूनियन 5। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आई है, यहाँ पे पूरी की पूरी कंडीशन, ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स 1 2 5, मतलब डिफरेंस करने पे जिसका यूनियन बना दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। तो देखिए ए माइनस बी का डिफरेंस, बी माइनस ए का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस आने पे हमने जिसका यूनियन बना दिया दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक ऐसे वेन डायग्राम की जिसके अंदर अपन लोग सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए उस बहुत ही महान वेन डायग्राम को देखिए जिसका कॉन्सेप्ट से, मतलब आपने एक ही वेन डायग्राम को याद किया और आप सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वो सारी चीजें कैसे सॉल्व होगी वो देखिए आप। देखिए इसका कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखना है। बाय वेन डायग्राम, इसमें मैं आपको यूनियन भी बताऊंगा, इंटरसेक्शन भी बताऊंगा, सबट्रैक्शन भी बताऊंगा और कॉम्प्लीमेंट्री भी बता दूंगा। तो देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री, बता देंगे। तो देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर ये देखिए वेन डायग्राम, एक बड़ा सा वेन डायग्राम रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर, यहां मैंने लिखा यूनिवर्सल सेट, यहां मैंने लिखा सैंपल स्पेस। तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपके वही ले रहा हूं, यूनिवर्सल सेट को मैंने लिया 1 2 10, सेट ए को मैंने लिया 1 2 3 4 3 4 5। तो देखिए यहां पे वेन डायग्राम सेट ए, सेट बी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इतना वाला जो पार्ट है जिसको आपको देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी। इज दैट क्लियर? सभी को पता है अच्छे तरीके से। लेकिन इसके अंदर ये इतना ब्लू वाला जो पार्ट है वो मैंने ले लिया ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन रीजन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि ये जो इतना वाला पार्ट है ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी,
ए बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी रेडियन और ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो 5 वाला जो पार्ट है जो कि आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट बी माइनस ए, बी ए बार, बी इंटरसेक्शन ए बार, बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री। इज इट क्लियर? अब देखिए ये जो बाहरी जो आवरण है, देखिए यहां पे मैं इस तरीके से ट्राइंगल बना देता हूं। ये केवल देखिए बाहर बाहर घूम रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा होगा आप, देखिए ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, वो पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये ट्राइंगल वाला जो ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है, वो ए यूनियन बी का डैश हो गया। मतलब ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। जैसे ही आपने यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी किया तो ए यूनियन बी तो आ गया 1 2 3 4 5। जैसे ही आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 7 8 9 10। ये कंडीशन जो आ जाएगी वो आपका क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी का डैश। कितना आ जाएगा? 6 7 8 9 10। ये कंडीशन आपके सामने आ गई। तो इसी तरीके से मैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश भी निकाल सकता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 3,4, वो माइनस हो गया। तो इधर से मैं, आप ये चीज ध्यान रखना, ये वाला पार्ट और ये तीनों पार्ट मिलकर आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाएंगे। वो बनेगा 1 2 3 4 हट गया, बताइए 5 6 7 8 9 10। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने यूनियन को भी देखा, इंटरसेक्शन को भी देखा, सब्ट्रैक्शन को भी देखा, दोनों तरीके से, और कॉम्प्लीमेंट्री का भी, यूनियन का भी कॉम्प्लीमेंट्री और इंटरसेक्शन का भी कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी मैंने आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जो आपने बहुत अच्छे लेवल पे देख लिए होंगे। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये जो वेन डायग्राम है, इससे आपको जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा था वो पूरा अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, आप इसी तरीके से देखो पढ़ते रहिए। लेकिन मैं आपको एक, मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब भी आप लैपटॉप के सामने या आप मोबाइल के सामने जब भी आप लेक्चर को देख रहे हो, तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप कॉपी और पेन को लेकर बैठें। क्योंकि आप जैसे ही पढ़ रहे हो, मान लो हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपने पूरा लेक्चर देखा तो उसको पॉज करके आप वापस से रिटर्न वर्क करिए। रिटर्न वर्क नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने ये सोचा कि मैं सिर्फ वीडियो को देख के बहुत कुछ कर सकता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर मेरा कंपैरिजन करते हो तो मुझे याद है, जरा आपको याद करना है। मैं इसके लिए आपको एक ही लाइन बोलूंगा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर इट। तो सबसे पहले आपकी बारी है पढ़ने की, उसके बाद आप इंप्लीमेंट करना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।